नवाज शरीफ डीले ना करे। नवाज शरीफ ही सारा कुछ करवाता है। नवाज शरीफ हर दफ़ा भगोड़ा। अब उस भगोड़े को जिसको पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो गया कि चोर है, गद्दार है, बेशरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ादमान और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा इमरान बेग, एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई इटली। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इटली के हवाले से, इटली की जो तंजीम है पीटीआई की उसके हवाले से, इटली की में मौजूद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वाम वेलकम मिर्ज़ा साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इटली में जो पीटीआई है वो कहाँ है, किधर है, कहाँ हैं उनके अहदेदारान, कहाँ है वो टीम पूरी जो कि यहाँ पे बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेके मुंतखब हुई। ये बात मलिक साहब बड़ी मायूस कुन है कि वाकई जिस तरह पहले एक्टिव थे पीटीआई इटली, उस तरह एक्टिव नहीं है। पूरे यूरोप में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, पीटीआई बहुत एक्टिव है। इस तरह इटली में मेरी आप खुद ही समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह है कि कोई भी नहीं, आप इस वक्त। एडिशनल सेक्रेटरी एक अहम ओहदा होता है और बाकायदा आप जो है वो इसमें अपनी टीम में इन्वॉल्व भी हैं और काम भी है। आप पाकिस्तान में आपका लीडर कैद है। यहाँ पे बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं। और यानी कि अगर जब इलेक्शन आया था तो उसमें तो देखा ये जा रहा था कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जो थी, पेड मेंबरशिप जिसको आप कहते हैं, वो इटली से थी। और जब भी इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो है वो पीटीआई इटली रही। अब फ्रांस में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पेन में भी हो रहे हैं, इंग्लैंड में भी हो रहे हैं। लेकिन इटली कहाँ है, इटली के लोग कहाँ पे, आपके जो टाइगर्स हैं इमरान खान के, वो किधर है? इस वक्त जो मैं मलिक साहब हमारी जो सूरत हाल है ना, वो मैं आपको इससे आगाह करता हूँ कि हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम बनाया। मैं मलक अब्दुलरहमान साहब, मीर उमर साहब, सैयद आयशा साहब, मोहम्मद सैन बुटर साहब, हमने पाँचों ने इंग्लैंड रब्ता भी किया। हमने कोशिश की कि फ़्रांस में लीडरशिप से रब्ता हो जाए कि ताकि वो जो शहबाज गिल साहब है उनसे हमारा कोई बन प्रोग्राम इस तरह का कि वो इटली में आए, हम एहतजाज लॉन्च करें और एहतजाज में वो दस्तयाब हों। तो अभी तक हमें इंग्लैंड, फिर मैंने खुद कॉल की साहबजादा जहांगीर साहब को कि प्लीज़ आप हमें ना शहबाज गिल साहब या कुछ भी ऐसी जी जी। लीडरशिप जो टाइम लेके दें, ताकि हम इटली में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और जिस तरह पूरे यूरोप की पीटीआई इटली अपनी वजूद का बता रही है कि पीटीआई इटली दुनिया के हर कोने में मौजूद है, इस तरह हम पीटीआई इटली वाले भी विजय बता सकें कि इंशाल्लाह इटली में भी लोग मौजूद हैं और खान साहब के सपोर्टर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। लेकिन इनको निकालने के लिए हम जो एक्टिविटी है वो नहीं हम कर सके। इसमें हमारी कमज़ोरी है, जो जितनी भी क़यादत है इसकी कमज़ोरी है। अवाम निकलने को तैयार है। आपको पता है जब चौधरी लियास साहब का प्रोग्राम, या लियास साहब तो नहीं, मैं अब उनको बोलूँगा लियास लोटा, तो उनका प्रोग्राम, और साजिद यूसुफ छन्नी साहब, तो उनका प्रोग्राम जब हमने कराया है इधर इटली में, तो लोग यकीन माने हमने कोई खाना नहीं दिया, कोई उनको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की। लेकिन पीटीआई की जिधर भी प्रोग्राम होता है लोग खुद पहुँचते हैं। इसमें क़यादत का फुकदान है, क़यादत जो है उसकी कमज़ोरियाँ हैं, जिसकी वजह से पीटीआई इटली में अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सका। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप इलेक्शन के दिनों में प्रॉपर यहाँ से पाकिस्तान गए, बाकायदा वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी आप अनौंस थे। तो क्या वजूहत बनी? आप गए भी हैं वहाँ पे, कंपेन भी देखी, कैसी कंपेन थी, कैसी गहमा गहमी थी, और आप जिस तरह गए वहाँ से मायूस होकर लौटे, इसकी वजूहत क्या है? वो मलिक साहब इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन पता है कि इसकी वजूहत क्या है। ठीक है। तो अगर आप इजाज़त दें तो आपके प्लेटफार्म से मैं बता नाम अगर चाहें तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन वजूहत, हम गए बड़े ज़ौक़ शौक़ से गए, जिस तरह तकरीबन इन्होंने सोचा था कि पीटीआई का बल्ले का निशान भी नहीं है। तो एक बात तो
रोश सामने दीवार पे लिखी है कि लोग चाहे जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी चाहे कर लें, इन्होंने सारे अभ्यास मा लिए। जिस तरह लोगों ने इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिए, इनको समझ आ जानी चाहिए कि लोगों को ना किसी के निशान की ज़रूरत है, ना किसी और हरबे जी। की ज़रूरत है। लोगों के लिए हर चीज़ एक ही है, इमरान खान। और हम वहाँ गए, हमने कोशिश की जिस तरह। फिर तकरीबन आपके साथ मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी पाकिस्तान में, तो आपको मैंने बताया कि मुश्किलात थी। 1 फरवरी से लेके इलेक्शन वाले डे तक, 8 फरवरी को इलेक्शन था, 7 को रात तक हम भागम भाग में रहे कि जी इधर वाले वो जी कोई 2 डाल इधर आ गए हैं, 2 डाल इधर आ गए हैं। आके हमारे दरवाजे भी तोड़े गए, घर में भी आए। वालिद साहब से इतनी, चलो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई आया था उनमें एक कोई बाखलाक भी, शर्म वाला भी, जिसने बुज़ुर्गों से चलो इतना पूछा इमरान किधर है, तो ज़्यादा उसने बदतमीज़ी नहीं की। तो अच्छा, मुझे ये बताएं मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि अब आपके जो टीम है, आपकी जो पीटीआई के टारगेट्स हैं, क़यादत का फुकदान है। आप नज़र आ रहे हैं, आपके चंद दोस्त नज़र आ रहे हैं, क़यादत किधर है? क्योंकि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसमें इटली को 2-3 डिवीज़न में तकसीम कर दिया गया था। एक नॉर्थ इटली, एक दूसरी साइड पे, तो उसके साथ साथ यानी कि लंबार्दिया का भी था, बल्जानो का अलहदा से था। अ, वो सारे किधर है? हाँ, ये बात अब मलिक साहब जो जब असल तो पता चलता है मुश्किल वक़्त में। जब खान साहब बाहर थे, वो हमारी गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब तो मैं भी, सारे लोग ये कह रहे थे जी मैं भी पीटीआई, बड़े हम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी था। लेकिन दूसरे यूरोप में तो आपको साबित कर दिया कि उन्होंने इस जवाल के दिनों में भी खान साहब को भरपूर सपोर्ट की। तो अभी इटली की क़यादत जो है वो कहीं भी नहीं, कहीं भी अच्छा, नज़र नहीं आई। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि इटली का नाम काफ़ी मशहूर हुआ है पाकिस्तान पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि इटली से कोई दोस्त जनेवा गए, वहाँ पे जो है वो नारेबाजी की। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि जिनको अभी तक शर्म ही नहीं आ रही कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मलिक साहब, पार्टी से हटकर एक पाकिस्तानी, एक बाअखलाक या जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसको पता चल रहा है कि हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ जो करवा रहा है, कौन करवा रहा है। अगर नवाज शरीफ डीले ना करे, नवाज शरीफ ही सारा कुछ करवाता है। नवाज शरीफ हर दफ़ा भगोड़ा। अब उस भगोड़े को, जिसको पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो गया कि चोर है, गद्दार है, बेशर्म है, कोई जिसको इतना उसको महसूस हुआ है कि उसकी गाड़ी गाड़ी पे किसी ने जो उसको किसी ने कुछ बोला, जो हमारे 25 करोड़ माओ बहनों के साथ हो रहे हैं, उसका कोई किसी को एहसास नहीं है, उसको एहसास नहीं। या उसको जो जो जाकर उधर नारे लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, यकीन माने, मैं ऐसे लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करता कि जो अभी भी जाके कि इस तरह की जाहिलों वाली हरकतें करें। नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा भगोड़ा न्याजी, आपने भी तो वो नवाज शरीफ को चोर कह दिया, जाली कह दिया, मैंडेटरी को, देखें, उसका भी तो लीडर है ना ये। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके लीडर हैं, और आपका लीडर मियाँ जो है वो इमरान खान, उन्होंने आपके लीडर को कह दिया, आपने उस उनके लीडर को कह दिया। इसमें आप अब फ़र्क किधर है? फ़र्क यह है मलक साहब के, ये नहीं कि मेरे कहने से या उनके कहने से कोई बनेगा। जो डिक्लेयर होगा, जिसको दुनिया मानेगी। खान को दुनिया में देखे, 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी, आप माशाल्लाह मजे हुए साफ़ी हैं। सहाफ़त में आपका एक नाम है मलिक साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान को वाहिद एक पाकिस्तान का लीडर है जिसको दुनिया जानती है, जिसको सिर्फ पाकिस्तानी नहीं। नवाज शरीफ ऐसा एक बंदा है, लीडर तो है ही नहीं, ऐसा एक भगोड़ा है जिसको दुनिया, ये दुनिया तो नहीं जानती,
कम अज़ कम इंग्लैंड में या पाकिस्तान में सबको पता है कि इसने ये आप जदादें कहाँ से बनाई हैं, इसका किरदार क्या है, इसकी ए, नहीं मिर्ज़ा साहब ये चीज़ें हो गई हैं कि आप हम समझते हैं कि आप पक्के सच्चे टाइगर हैं इमरान खान के। वो भी तो अपने मियाँ साहब के जो है ना वो पक्के सिपाही हैं। तो इसमें आप ये चीज़ें देखें ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है ना इंटरेस्ट बन जाता है कि आप जब आपका लीडर हो तो वो ठीक, जब उनका लीडर हो तो वो नहीं ठीक। अब ज़ाहिर है वो अपने लीडर को यहाँ से मिलने गए थे। अगर आपका लीडर आ जाए तो आप भी जाते हैं। अब वहाँ पे जो नारेबाजी है वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नारेबाजी तो ये एक होती है मलक साहब कि मैं खुद लगाऊं, मैं जाके प्लानर के साथ सारी एक तरतीब दूं कि मैं ऐसे आऊँगा, आप ऐसे कैमरा करना, मैं आपके लिए दो बंदे खड़े करके। जब इमरान खान जो जब ये नवाज शरीफ कब जाता है कहीं भी, तो लोग जो निकल के नारे लगाते हैं इसके खिलाफ। इमरान खान जहाँ भी जाता है लोग ये नहीं करते कि वो इमरान खान से पहले एक लिखी जाती है कहानी, एक स्टोरी लिखी जाती है, एक बनाई जाती है, तरतीब दी जाती है, जी हम आप ऐसे आएंगे, हम आपको ऐसे नारे लगाएंगे। नहीं, तो लेकिन वो आप कह रहे हैं एक स्टोरी लिखी है, लेकिन वो तो कहते हैं एक नेचुरली चीज़ थी। मेरी गाड़ी में झंडा था, मैंने निकाला और वो रिएक्शन दिया था। एक दिन पहले एक खातून ने, आपकी पार्टी ने उनके साथ जो बातें की, तो मैंने एक रिएक्शन दिया, अपने लीडर को डिफेंड किया मैंने। कहने को तो ये आपको पता है, मुझे पता है, कहने को एक होती है नेचुरल चीज़, एक होती है बनावटी। बनावटी चीज़ मलिक साहब ना नेचुरल छुप सकती है ना बनावटी छुप सकती है, नज़र आ जाता है सब कुछ। वो कहने को तो ठीक है, कहेंगे सारे वो, कुछ लोग अभी भी हैं जो कहते हैं जी नवाज शरीफ जो है, जिसको अभी भी नहीं नज़र आ रहा, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रही। तो अब अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताएं, आप इस से हट के आगे बढ़ते हैं। आप कम्युनिटी में काफ़ी अरसा से इन हैं यहाँ बरेशिया में। आप एक रीज़नेबल सियासत भी कर रहे हैं, कम्युनिटी की जो है सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली की है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये आगे बढ़ रही है या एक जगह स्टिल है, या क्या है, कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो मलिक साहब अपनी कम्युनिटी को ना हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। ये नहीं आपके सामने, आप मेरे दोस्तों से पूछेंगे ना तो मेरा एक ही इख्तलाफ होता है कि मैं समझता हूँ कि एक कम्युनिटी ऐसी होती है जिसके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, बहुत सारी सहूलियात होती हैं, उनसे सहूलियात से उन वसाइल से उठना और चीज़ है। वाहिद एक पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है जिसके पास ना पाकिस्तान में सपोर्ट, ना दुनिया में कहीं सपोर्ट, उसके बावजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी एक बेहतरीन, मैं यकीन माने मलिक साहब, ये मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे और मैं अपनी कम्युनिटी पे फ़ख्र करता हूँ। नेगेटिविटी पॉइंट भी हैं लेकिन पॉजिटिव मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं मेरे दोस्तों से अक्सर इख्तलाफ होता है कि हम जहाँ भी बैठते हैं ना, ये एक इमेज बना दिया गया कि जी हम पाकिस्तानी ऐसे। मैं कहता हूँ इटली में मैंने जो देखा है, सबसे पहले कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो पाकिस्तानियों ने सबसे पहले शुरू नहीं किया, सारी कम्युनिटी ने बाद में किया और वो कामयाबी है। और कामयाब है। और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी वाहिद ऐसी मकसद कम्युनिटी है जो खुद कमा के पीछे लाखों लोगों को सपोर्ट कर रही है, करोड़ों लोगों को सपोर्ट कर रही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताया कि इटली में मेला जात होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स मेले होते हैं, तो उनको आप किस निगाह से देखते हैं? ये बड़ी मतलब साहब बड़ी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, हम खासकर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन अगर आप जैसे लोग, कोई अच्छे लोग इसमें किरदार अदा करें कि ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स वाले कम से कम प्रोग्राम ऐसे हो जाए कि जिसमें जो है ना, इसमें आप नहीं गए उसमें मैंने नहीं जाना, उसमें आप ना जाए, तकरीबन स्पोर्ट्स मेला एक ऐसा मेला हो जाए कि जिसमें हर एक खुला डुला जाए जी, ठीक है, में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इसमें कोई धड़ेबाजी नहीं, इसमें कोई ये नहीं, ये एक पाकिस्तान मेला है, इसमें वो पाकिस्तानी कल्चर होगा, पाकिस्तानी खेल होंगे, पाकिस्तानी माहौल होगा, एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे आपको पता है स्टार्ट में जब मेले होते थे तो उसमें ये कोई नहीं होता था जी इसने नहीं जाना इसने नहीं, सारे लोग जाते थे, एक दूसरे से मुलाकात होती थी।
मेला मुलाकात का नाम है, तो बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात मेलों में होती है जिनसे आप अरसा दराज आपकी मुलाकात नहीं होती। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताएं कि इतनी बड़ी यानी कि इंग्लैंड तो ज़ाहिर है ब्रेग्ज़िट हो गया, तो अब यूरोप में सबसे ज़्यादा इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आप पाकिस्तानी कौंसलेट को, यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी को किस निगाह से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो है जो यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस वक्त यूरोप में, तो उसके लिए क्या कर रही है, क्या चीज़ें करने वाली हैं? अब मेसी को जो सहूलियात देनी चाहिए वो उस तरह सहूलियात नहीं है हमें, कि जब लोग जाते हैं वहाँ पे, एक तो सबसे पहले तो उन अमले का रवैया जो है ना वो ठीक होना चाहिए, लोगों को डायरेक्शन ठीक बतानी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो सही बताने चाहिए। तो वो तो सारे अब अपलोड हैं, आप उनकी लेकिन वेबसाइट पे जाएं तो वो डाउनलोड करके तो आप तैयार करके लेके जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं, कैसे क्या वो करें ज़्यादा चीज़ें जिससे सहूलियात में इजाफा हो? क्योंकि अब तो पासपोर्ट भी ऑनलाइन हो चुका है, आप डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टच में होते हैं, डायरेक्टली आप आईडी कार्ड वगैरह भी बनवा लेते हैं, दूसरी चीज़ें भी सारी बन जाती हैं उनके पास, आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्टेशन ही है, या जो बच्चों के पासपोर्ट वगैरह कोई यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाती हैं, वो क्या सहूलियात दें आपको? सहूलियात एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि ऐसा एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिस पे कॉल करके ना तो सारी इंफॉर्मेशन उनसे मिल सके। तो इसके अलावा तो अभी वाकई वो कौंसलेट का तो इतना काम नहीं रहा, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो सच्ची बात बताऊं, मेरा इतना आना जाना भी नहीं कि चलो थोड़ा सा ज़रा ना हाँ आप। बिल्कुल, आप तो वैसे भी आपके पास जी जी। पासपोर्ट है इटालियन, तो आपका बिल्कुल का आना जाना कम है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा ये जो लीडरशिप है या ब्रेशिया में या इटली में जो लीडर्स हैं उनका काम क्या है, वो कर क्या रहे हैं कम्युनिटी के लिए? पहली तो बात है ना मलिक साहब, वो जो हमारे कल्चर ऐसा थोड़ा सा हो गया है कि जिसके पास थोड़े से आज थोड़े कम पैसे हैं, कल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कहता है मैं लीडर हूँ। लीडर 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 पैसों से नहीं बनते, लीडर काम से बनते हैं, लीडर अपने किरदार से बनता है। लीडर अपने किरदार से बनता है, तो किरदार जो है ना वही बताता है कि कौन लीडर है। अभी तो इटली में आप किन शख्सियात को लीडर मानते हैं कि इनमें लीडराना खसूसियात हैं, ये कम्युनिटी को लीड करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ये तो मलिक साहब आप मेरी नहीं आप बताएं ना, आप बताएं नहीं ना। नहीं, देखिए ये तो कम्युनिटी में वो मिसाल के तौर पे आप तो हारा बंदा कहता है कि मैं लीडर हूँ, तो मैं जब नहीं, मेरी कहता आपकी हूँ नज़र में मेरी कौन लीडर है? देखें, नहीं हर देखिए। बंदा अगर जैद बकर कोई भी कह दे कि मैं लीडर हूं तो आप मान लेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, देखिए मेरे नहीं, आपके मैं सामने है ना चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, ये बंदा काम कर रहा है कम्युनिटी के लिए, ये नहीं कर रहा, ये अच्छे तरीके से कर रहा है। वो एक 1 to 5 5 बंदों के नाम बता दें कि कौन कौन कम्युनिटी के लीडर जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यकीन माने ना इस वक्त जो आपने प्रोग्राम कराया आपको लीडर मानता हूँ। जो लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका तकरीब हम भूलते जा रहे थे कि उनका डे मनाना, उनकी इस तरह प्रोग्राम करवाना, ये आपकी, ये नहीं कि मैं आपकी खुशनुदी के लिए, यकीन माने आप, मैं उधर नहीं जा सका उसके लिए माजरत भी, और मेरे दिल में ये खुशी हुई, दिल को ये तो सुकून पहुंचा कि यार कम से कम किसी को ना अपने हीरो, जो असल हीरो है हमारे, जो असल हमारे लीडर हैं, असल जिनकी कावई से हम एक पाकिस्तान ज़ाद रियासत, मैं क्या बोलते कहूँ, आज़ाद ही रियासत है हमारी, ऐसा ना ज़ाद किया करें। चलो, ये सियासत अपनी नहीं जगह, नहीं, लेकिन एक तो ज़ाद देखिए, ज़ाद मलिक साहब ज़ादी तो खुली फजा है ना जी, देखो, आपको नहीं देखो आप देखिए, अपने। मैं वोट कास्ट करने गया हूँ, तो ज़ादी मैं ऐसे गलियों में भाग रहा था जैसे मैं फ़लस्तीन में हूँ या कश्मीर में, तो ज़ादी तो ना हुई, क्यों तो आप जाते, आप सिर्फ जाके वोट कास्ट करते ना, आपने जाके कंपेन शुरू कर दी। नहीं आपको किसने कहा कंपेन करें जाके वहां पे? नहीं, कंपेन देखिए फिर भी आज़ादी है ना, आज़ादी तो यही है ना, आज़ादी इसी का नाम है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे करें।
तो बहरहाल ये है कि मैं तो आपको लीडर मानता हूँ कि ये तो लिबरल कंट्रीज का होता है ना, जो कहती हैं जी, ये जैसे यूरोप है, वो जो मर्जी करें, लेकिन वहाँ पे तो कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना। इस्लामी मुल्क है नहीं, हमारा, इस्लामी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है, लेकिन इस्लामी इस्लाम ही अपने। मेरा सवाल मेरा साहब वही है कि 5 ऐसे कम्युनिटी के लीडर कौन से हैं जो इटली में कम्युनिटी को लीड कर सकते हैं? बात को ये घुमाए ना, आप ये सीधा सीधा बताएं, आपके जो ये माइंड में है आप बोल देना, कोई नहीं। अगर कोई दोस्त आपका नाराज हुआ उसको राजी कर लेंगे, लेकिन आप अपने दिल की बात बताएं कि कौन से ऐसे 5 लीडर हैं जो कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, ये मुश्किल सवाल है मेरे, तो मैं नहीं, ये इसका जवाब नहीं, मैं माजरत इसका जवाब नहीं दे जी, सकता मेरे ये। ख्याल में आप खुद ही लीडर हैं, जो नहीं, जो बंदा थोड़ी सूझबूझ रखता हो, जो अपने फैसले खुद करने का में खुद मुख्तार हो, वही अपने घर का लीडर होता है। तो मिर्ज़ा साहब, अपनी कम्युनिटी को आप मैसेज देना चाहें कि इटली में रह के या बैरून ममालिक में रह के आप अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं? मैं जी अपनी कम्युनिटी को यही पैगाम दूंगा कि जहाँ भी रहें, सबसे पहले अपना किरदार, अखलाक, और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ना, उस कल्चर को ज़रूर आप मद्देनज़र रखें कि जिधर हम रह रहे हैं, ताकि आप एक आदमी नहीं, आप सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। अगर आप जिधर रहेंगे अच्छे तरीके से रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तानी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अपने लिबास का ख्याल रखें, अपने रहन सहन, जिधर भी रहें, जिस बिल्डिंग में रहें, जिस मकान में रहें, साफ़ सुथरा हर चीज़ का लिहाज रखें, ताकि आपसे कोई बंदा नफरत ना करे। आपसे नफरत नहीं करेगा तो आपसे प्यार करेगा, तो मतलब पाकिस्तान से प्यार कर रहा है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने का ये मैं समझता हूँ सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप जिधर रह रहे हैं इस तरह रहें कि लोग, वो अपने इटालियन जिधर भी बैठे हैं, आप इटली में हैं, जर्मन में हैं, फ्रांस में, जिधर भी आप बैठे हैं, उस मुल्क में इस तरह रहें कि वो लोग आज जब अपने अपने खानदान में बैठें तो वो बताएं कि हमारा पड़ोसी एक है, पाकिस्तानी है, तो यार वो तो बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा बाअखलाक, बाकिरदार, और इस तरह करें कि थोड़ी सी कहीं आपको अपनी अना या अपना थोड़ा सा कहीं उनके सामने, ये नहीं कि वो थोड़ा सा आपको बोले कुछ कि ये क्या हुआ है, तो आप उनसे झगड़ा शुरू कर दें। उनसे प्यार से अखलाक से बात करें, ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हमारी कम्यूनिटी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो आइंदा भी यही यही एक तरीका है कि अपना किरदार और अपना अखलाक। जी, हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई इटली, जो कि अपने लीडरान को ढूंढ रहे हैं कि वो किधर हैं और क्यों जो है यहाँ पे पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। मलक ज़ालिमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।